जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, यूपीएसआई मैथ सॉल्यूशन जो मैं करा रहा हूं आदित्य रंजन सर की यूपीएसआई दरोगा वाली किताब का, जो कि ये है प्यारे दोस्तों। आज फिर मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, नल और टंकी। इससे पहले हमने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क और आज पाइप एंड सिस्टम को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों की डिमांड थी तो वो नेक्स्ट चैप्टर 2 या 3 दिन में उसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। सेशन कैसा लग रहा है जरूर अपने विचार कमेंट में बताएं। और इस चैप्टर से आप कई सारे टाइप को और कई सारे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से आप इस लेक्चर को प्यार से पढ़िए। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पाइप एंड सिस्टम को पढ़ेंगे। आशा यही है कि आपने इससे पहले टाइम एंड वर्क को पढ़ लिया होगा, उसके बाद ही आप पाइप एंड सिस्टम को पढ़ रहे हैं। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। देखो दोस्तों, आप अच्छे जानते हो कि एफिशिएंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। यानी अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो आपको समय कम लगेगा, और अगर आपको समय ज्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी आपकी क्या है, कम है। यह बात टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा होगा। ध्यान देना, अगर मैंने कहीं लिख दिया कि एफिशिएंसी है 2:3, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 3:2 आ जाएगा। सर ये कैसे आता है? देखो, जब ये दो ही डेटा में है, अगर दो ही है तो रिवर्स करके ऐसे चिपका दो। उससे अधिक है तो नियम क्या होता है कि इसका एलसीएम लिया जाएगा। इसका एलसीएम आया 6। इस 6 में अगर 2 से भाग देंगे तो 3 टाइम लगेगा, 6 में 3 से भाग दोगे तो 2 टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एफिशिएंसी मैंने लिख दिया 3:4:1 ऐसे करके लिख दिया, और आपसे कहा कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो दोस्तों नियम वही है। 3, 4, 1 का एलसीएम लोगे तो ये 12 यूनिट आएगा। अब यहां 1, 4, 3 नहीं चिपका सकते, 12 यूनिट आएगा। इस 12 में 3 से भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, 12 में 4 से भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, और 1 से भाग दोगे तो 12 आ जाएगा। एफिशिएंसी अगर 3, 4, 1 है तो टाइम 4:3:12 होता है। सर ऐसा क्यों? वाई दिस कोलावरी? तो दोस्तों एक चीज समझो, यहां लिखा है कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये चीज यहां लिखा हुआ है, तो ये चीज एक्चुअल में फिर जब टाइम का लेंगे रेशियो तो इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर आप ईमानदारी से जब एलसीएम लोगे 12 तो ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, और ये अपना 12 आएगा। तो इसी पैटर्न पे ये चीज चलता है। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गया है। अब देखो, यहां पर आपका बस बदलाव क्या होना है भाई। टाइम एंड वर्क में आपने ऐसा पढ़ा था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हमने सिखाया था कि इसका एलसीएम लोगे तो 30 यूनिट आएगा, जिसे हम लोग टोटल वर्क बोलते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी बताया था कि अगर एलसीएम लेते समय गलत हो जाए, जैसे 10-15 का एलसीएम आपने 60 लिख दिया, 120 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने एलसीएम 30 लिखा है तो बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। 60 और 120 या कुछ भी 1 भी लिखोगे तो भी आपका सिर्फ प्रोसेस सही होना चाहिए, आंसर आएगा। अब देखो, 10 से इसमें भाग देंगे क्षमता 3 आएगी, 15 से भाग देंगे तो 2। इसी को प्यारे दोस्तों हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। अगर हमसे बोल रहा है कि ए बी दोनों मिलकर इस काम को करें, तो एक दिन में ये 5 लड्डू बनाते हैं, बनाने 30 है तो 30/5
यानी 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है कि नल वाला खेला होता है। नल ए चालू है, बी बंद है, बी चालू है, ए बंद है, या एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। तो मेन मोटो अभी एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। सपोज दैट ये कह दे कि ए किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है और बी उसी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो जब खाली शब्द यूज करेगा तो मैं बी के ऊपर ऐसा माइनस का सिंबल लगा दूंगा। भाई ए कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट एंड बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 मिनट। तो बी के ऊपर माइनस का मतलब यह है कि ये खाली करने वाला है। और दोस्तों फिर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कहीं ना कहीं 30 आ जाएगा। 10 से भाग देंगे तो ये 3 लड्डू बनाएगा एफिशिएंसी, 15 से भाग देंगे लेकिन ये 2 लड्डू तोड़ेगा। यानी ए 3 लीटर पानी भर रहा है और बी 2 लीटर पानी खाली कर रहा है। अगर हमसे कह रहा है कि भैया दोनों मिलकर टैंक को कितने मिनट में भरेंगे, तो 3 लीटर भरा 2 मीटर खाली हुआ तो भर तो एक ही रहा है, तो 30/1, यानी यहां पर आंसर अपना 30 आएगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको करेंगे। सेशन में आपको बता दे 40 क्वेश्चन है और ये 40 क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर यूपीएसआई और कांस्टेबल एग्जाम। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इन 40 को पढ़ने के बाद एक किताब है जिसका नाम जानते होंगे, नवीन अंगणित यानी आरएस अग्रवाल। उस किताब से आप टाइम एंड वर्क का भी चैप्टर पढ़ेंगे। भाई इसमें तो वैरायटी वाइज बिल्कुल परफेक्ट हो जा रहे हो, पर आपको प्रीवियस ईयर से हटकर भी क्वेश्चन सॉल्व करने। भाई मेन उद्देश्य तो सिलेक्शन है, तो हर तरीके से तैयारी। तो इसमें भी पाइप एंड सिस्टम जब ये पढ़ लेना बिल्कुल कॉन्सेप्ट तगड़े हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप जाना और नवीन अंगणित आरएस अग्रवाल का यही चैप्टर में 40-45 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और एग्जाम्पल, वो भी मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर। जरूर पढ़ना, आत्मा खुश होगी, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल हर चीज बताते हुए चलूंगा, आप बस मेरी बात को फॉलो करते चलना, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। अब हम आते हैं टाइप नंबर 1 में। तो टाइप नंबर 1 बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, सिर्फ डेटा बड़ा बड़ा है। जनरली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट यहां बड़े बड़े डेटा में है और कुछ नहीं। ध्यान देना, बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस करेंगे। पहला कहता है कि ए 771 मिनट में किसी टैंक को भर सकता है और बी उसी टैंक को 1542 मिनट में। तो दोनों मिलकर कितने मिनट में भरेंगे? पहला उद्देश्य एलसीएम, साफ साफ दिख रहा है कि इसका जस्ट डबल ये है, जैसा आपने टाइम एंड वर्क में भी देखा था। इससे भाग दोगे क्षमता 2 आएगा, इससे भाग दोगे क्षमता 1, ये एफिशिएंसी आ गई। लेकिन कहता है दोनों द्वारा भरना है, तो यही 1542 में आप 3 से भाग दे दोगे, 514 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे ही लगातार क्वेश्चन 2021 में पूछे गए, बैक टू बैक देखिए सेम पैटर्न पे। ए 699 मिनट में किसी टैंक को भरता है, बी उसी टैंक को 1398। तो देखा जाए जस्ट इसका डबल 1398 होता है। इससे भाग दोगे क्षमता 2, इससे भाग दोगे 1, तो इस 3 से इसमें भाग दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। भाग देते समय सिर्फ पेशेंस। यहां भाग दोगे 3 चौको 12, फिर 19 आ रहा है, फिर 6 18, 466 आ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट रहेंगे हम लोग। ए किसी टैंक को 843 मिनट में भर सकता है, बी उसी टैंक को 1686 में। उद्देश्य इसका जस्ट डबल ये लिखा है, तो यही टोटल वर्क होगा। यहां भाग दोगे तो ये 2 लड्डू बनाएगा, ये 1, और दोनों मिलकर बोला गया तो 3 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 है 15, फिर 18 है, 6 18 और 3 दूना 6, 562। इसका आंसर 562 आ जाएगा।
कहता है ए किसी टैंक को 735 मिनट में भर सकता है और बी उसी टैंक को 1470 मिनट में भर सकता है। तो फिर से वही एलसीएम आया 1470, 735 से भाग दोगे 2 क्षमता, इससे भाग दोगे 1 क्षमता और दोनों मिलकर तो यहां 3 से भाग दे दो। जब 3 से भाग दोगे तो मेरे दोस्त 3 चौको 12 और फिर 9 बार में 490 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और इसी पैटर्न का एक और, अब देखो खुद ही देखो, यही पैटर्न जो देख रहे हो 2021 में आया है वैसा ही 2017 का भी बेसिक है आपके सामने। कह रहा है ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और बी 15 घंटे में भर सकता है। तो बस पहले ऐसा डेटा हमें एक्चुअल में मिलता है। एलसीएम लिया 30 आया, 10 से भाग क्षमता 3, 15 से 2, तो कितने समय में टंकी भरेगी, 3 2 5 से भाग दोगे तो बेसिक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक क्लियर हो गया। इन 5 क्वेश्चन के हिसाब से आपका बेसिक क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि पाइप एंड सिस्टम में प्यारे दोस्तों टंकी खाली करने वाले क्वेश्चन पे बेस्ड होता है एक तरीके से, वरना तो पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क ही है। ठीक है, समझो पहला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है। ए किसी टैंक को 840 मिनट में भर सकता है लेकिन बी उसी टैंक को 1050 मिनट में खाली कर सकता है, यानी 1050 मिनट में खाली। अब जब इसने खाली बोला ना दया, ऐसे करके सिंबल लगा लीजिए और एलसीएम आप देखिए। अब मुद्दे हैं, अब धीरे धीरे मुद्दे ही बनने। देखो एलसीएम क्या होगा, तो इन्होंने जितना भी बोला है थोड़ा सा दिमाग लगा के, कुछ नहीं है। ये डेटा आप देखोगे तो 210 का 4 गुना है और ये डेटा आप देखोगे तो 210 का 5 गुना है और इसका एलसीएम तो 210 210 तो दोनों में कॉमन है। ये डेटा कॉमन है तो 210 ऐसे और 4 5 का एलसीएम 20, तो 4 से 20 में भाग देंगे क्षमता 5 लड्डू बनाएगा, 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 लड्डू तोड़ेगा। बस अब इतना तो करना पड़ता ही है। ठीक है, अब ए 5 लड्डू बनाता है, बी 4 तोड़ता है। पूरा का पूरा कह रहा है ये दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो ये 5 लड्डू बना रहा है, 4 लड्डू तोड़ रहा है तो 1 लड्डू बन रहा है। बस यहां 1 से भाग। लेकिन यहां एक छोटा सा और मुद्दा कर दिया, खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, और ये अपना डेटा मिनट मिनट चिल्ला रहा है, यानी 210 इंटू 20, ये भी मिनट है, इसको घंटा में तब्दील करना है तो 60 से भाग दोगे तो 20 से ये 3 बार में और 3 से ये 70 बार में, तो राइट आंसर 70 घंटा आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बैक टू बैक अब यही है, बस थोड़ा सा एलसीएम पे दिमाग लगाना है। ए 756 मिनट में एक टैंक को भरता है और बी 945 मिनट में उसी टैंक को खाली करता है, ऐसा बोला गया। अब एलसीएम, सारा मुद्दा इसका एलसीएम। अब इसमें दिमाग लगाओ। देखो दिमाग कैसे लगाना वो मैं बता दे रहा हूं। यहां पर डेटा अगर 5 और 0 का मल्टीपल है तो पहले 5 से ही भाग दो, यहीं से दिमाग लगेगा। जब 5 से भाग दे रहे होगे तो 90 18 बार में यानी 189 टाइम्स चला गया और इसमें 5 का गुणा हो रहा है। तो बस ये डेटा में देखो किसका गुणा करे कि यहां 6, तो आप देख लोगे 4 का, यानी 189 गुणे 4 ऐसे पकड़ना है। नचो को 36 72 3 75 पकड़ लिया हमने। और सारा मुद्दा यही है, 189 और 4 5 का एलसीएम 20। बच्चा डर गया, 4 से भाग दिया तो 5 आया और 5 से भाग दिया तो 4 आया। फिर दोनों कहता है खाली टैंक को भरने में कितने घंटे का समय, और यहां मिनट मिनट चिल्ला रहा है। तो 5 लड्डू बने, 4 टूटे तो बन तो एक ही रहा, यानी 189 इंटू 20 डिवाइड बाय 60 करना है। बस भाग दे दो। कहते हैं 20 से ये 3 बार में गया, आप 3 से भाग दोगे 63 आंसर आ जाएगा। 63 घंटे का समय लगेगा।
क्योंकि मिनट को घंटे में तब्दील करना है। बोलो बोलो। अभी बैक टू बैक 2-3 अभी यही करेंगे हम लोग, बस सारा मुद्दा एलसीएम। अब एक्चुअल में बताएं टफ क्यों हो गया, ये भी समझो, बच्चा समझ नहीं पा रहा है। देखो हमारा टीचर, आप पढ़ते होगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, कभी ऐसी आलतू फालतू वैल्यू पे कोई टीचर नहीं सिखाता कि 756, 945। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डेटा पे, ठीक है, कि जल्दी बच्चा एलसीएम ना ले पाए, बस वही खेला हो गया और कुछ नहीं। समझ गए? हाँ, क्योंकि हम लोग पढ़ाते ही नहीं ऐसे डेटा पे। पाइप एक टैंक को 768 मिनट में भर सकता है, तो ए कैन फिल 768 मिनट एंड बी कैन एम्पटी 960। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो खाली टैंक को कितने समय में भर जाएगा? खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा? अब देखो कैसे खेलेंगे। देखो मेरी बात को समझो, ये 0.5 का मल्टीपल है, तो पहले यहीं पर 5 से भाग दो। 5 से भाग दे रहे हो, 95 19 बार में जाएगा, फिर 10 यानी 192 गुणे 5 हो गया। तो अब 192 में किसका गुणा करें, तो सीधे दिख रहा है 4 बार में, यानी 192 चौका। बस वही पैटर्न है, 192 गुणा 4 और 5 का एलसीएम 20। 192 दोनों कॉमन है, 4 से 20 में भाग दोगे तो 5 लड्डू बनेंगे, और 5 से भाग दोगे तो 4 लड्डू टूटेंगे। 5 बने 4 टूटे तो बना तो एक ही लड्डू, इससे इसमें भाग दो। और तो खाली टैंक को कितने समय में भर पाएंगे? लेकिन आप देखो यहां मिनट, तो आंसर घंटा में आ रहा है, तो आप कॉमन सेंस है कि मिनट को घंटे में तब्दील करोगे। और हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से भाग देंगे 20 से, ये 3 बार। अब 3 से 6 18, 6 18 और 3 चौको 12, 64 घंटे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 64 आवर्स आएगा। ठीक है, बैक टू बैक अभी और है यही पैटर्न पे सेम। एक इसी टैंक को 792 मिनट में भर सकता है, बी कैन एम्प्टी 990 मिनट में। तो आप समझ गए होंगे प्रोसेस को। पहले इसमें 5 से भाग दो, 5 से भाग दिया तो 95 19 बार में, 95 और फिर 40 198। तो यहां पर 4 गुणे 198 बन रहा है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 198 और 4 और 5 का एलसीएम 20, भाग दोगे तो यहां 5 लड्डू बना, ये खाली करने वाला तो 4 लड्डू टूटा। फिर से अपना 198 इंटू 20 आ गया। यहां बोल दिया कि कितना घंटे का समय लगेगा, ना बोलता तो भी हम तब्दील करते, हाँ, क्योंकि ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा था। 198/3, तो सीधी सी बात है 6 18 यानी 66 आवर्स लगेंगे, 66 घंटे का समय। ठीक है, डेटा देख रहे हैं। ए किसी टैंक को 828 मिनट में भर सकता है, बी किसी टैंक को 1035 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो खाली टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा? अब अपना वही प्रोसेस है कि इस डेटा में पहले 5 से भाग दो, तो दिख रहा है साफ साफ कि 207 गुणे 5 है, तो यहां का भी डेटा 207 गुणे 4 आ रहा है। एलसीएम लोगे तो 207 और 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा। 4 से भाग दोगे क्षमता 5, 5 से भाग दोगे तो क्षमता -4, यानी ए 5 लड्डू बनाता है और बी 4 लड्डू तोड़ता है। तो दया बन तो एक ही लड्डू रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे और इस एक से भाग देना है, तो 207 गुणे 20 और 60 से भाग दोगे, क्योंकि मिनट को घंटा में तब्दील करोगे, यहां भाग दोगे तो साफ साफ दिख रहा है 6 18 और फिर 27, 69 आवर्स आ जाएगा। 10वें का आंसर। अभी एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे, इसी तरीके के डेटा पे है। 11 नंबर कहता है ए 780 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। अब ये डर खत्म हो गया होगा डेटा को लेकर,
और बी उसी टैंक को 975 मिनट में खाली कर सकता है। तो बस ये 5 से अपना जा ही रहा है, 5 95 19 195 आ गया। तो यहां पर जो डेटा आएगा वो 4 गुणे 195 आएगा। एलसीएम लोगे, सेम ही पैटर्न पे डेटा है, 20 गुणे 195, बस सेट बदल बदल के आया। यहां क्षमता 5 आ गई, यहां 4 आ गई, दोनों मिलकर वही चीज, वही कांड। 5 लड्डू बना रहा है, 4 तोड़ रहा है, तो समझ गए, 1 से भाग दोगे, 1 से क्या, 1 से तो भाग दोगे, पर मिनट है, घंटा में तब्दील करना है तो 60 से भाग दोगे। 20 से ये 3 बार, 3 से यहां गया, ये समाज 65 बोलता है। 65 घंटे का समय लगेगा। तो 11 तक आपको क्लियर हो गए हैं। अब हमारे डेटा में बदलाव होगा, अलग अलग पैटर्न के डेटा आएंगे, पर काम अभी भी यही करना है, क्वेश्चन नंबर शायद 20 या 21 तक, ठीक है। बैक टू बैक आ गया। अब 3 डेटा का क्वेश्चन है। कहता है ए 52 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। तो ए कैन एम्प्टी अ टैंक इन 52 मिनट। बी उसी टैंक को 78 मिनट में भर सकता है, बी 78 मिनट में, और सी उसी टैंक को 104 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। अब पहला उद्देश्य ऐसे डेटा का एलसीएम लेना, नहीं समझ में आ रहा, समझा जाता है। जैसे ये डेटा हमारा 26 दूना 52, 26 तिहाई 78 और 26 चौका 104। एलसीएम लोगे तो 26 को शामिल करना होगा, 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, बहुत पेशेंस से। अब 12 में 2 से भाग दोगे तो इसकी 6 लड्डू तोड़ने की क्षमता आएगी, 3 से भाग दोगे 4 लड्डू बनाने की, 4 से 3 लड्डू बनाने की। अब तीनों के बारे में चर्चा इसने कर दिया है। जब तीनों के बारे में चर्चा, तो ए 6 लड्डू तोड़ रहा है, लेकिन बी सी 7 लड्डू बना रहे हैं, 1 लड्डू बन रहा है, बनाने इतने लड्डू हैं। तो 26 गुणे 12 यही उत्तर हमारा। बरछंग 72 7 हासिल, 24 7 31, और वैसे भी यूनिट प्लेस देखो तो 312 ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 312। समझ गए। अब इसी पैटर्न पे हमारे डेटा बार बार चलेंगे। पूछा गया, बस सारा मुद्दा एलसीएम सिखा रहा हूं मैं। पाइप एक टैंक को 48 मिनट में खाली कर सकता है। खाली, समझ गए ना, ये ध्यान रखना, सिंबल अपने मन से तुरंत लगा लेना, ये कोई और सिंबल डिसाइड करना। बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है, और सी उसी टैंक को 96 मिनट में भर सकता है। इसका एलसीएम लोगे। अब सारा खेल एलसीएम का है। 48 जो होगा वो कहीं ना कहीं 24 दूना होगा, 72 24 तीना होगा, और 96 24 चौका होगा। अब बाकी आप एलसीएम समझ ही गए होंगे, 24 तो आना ही आना है, 2 3 4 का एलसीएम 12, 2 से भाग दोगे तो 6 क्षमता जो कि माइनस का, 3 से भाग दोगे प्लस का 4, 4 से भाग दोगे तो 3 क्षमता है। फिर कहता है यदि तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो टैंक को कितने मिनट में भर जाएगा। अब टैंक पूछता है कितने मिनट में, तो सेम पैटर्न ही अपना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दया बोलो हां। ये 6 लड्डू तोड़ता है, ये 7 लड्डू बनाते हैं, तो बन तो एक ही रहा है, बनाने इतने हैं। फिर से अपना 24 गुणे 12, लेकिन इस बार सभी के यूनिट प्लेस पे 8 है, तो चाहता है चुपचाप करो, वैसे भी दिख रहा है कि 12 गुणे 12 144, जस्ट डबल 288 इज द राइट आंसर। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 288 आएगा। चलिए सीखेंगे। ए एक टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है।
खाली कर सकता है, बी उसी टैंक को 75 मिनट में भर सकता है और सी उसी टैंक को 100 मिनट में भर सकता है। LCM, ठीक है। देखो ये 25 दूना 50 होता है, ये 25 तीना होता है और ये 25 चौका होता है, यानी 25 तो एलसीएम में शामिल करेंगे और 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है। 2 से भाग देंगे 6 क्षमता माइनस की, 3 से भाग देंगे प्लस की 4, 4 से भाग देंगे तो प्लस का 3 होगा। और हमसे कहते हैं कि तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो एक साथ भरने में कितना मिनट लगेगा। देखा जाए ये 6 लड्डू तोड़ता है, ये 7 बनाता है, तो बन एक ही लड्डू रहा है, बनाने इतना है, तो 25 गुणे 12 यही उत्तर हमारा, जो कि 300 आ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, 7-8 क्वेश्चन के लिए 7-8 मिनट के अंदर खत्म करें। ए 155 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, इस बार ए भरने वाला है, भर सकता है 155 मिनट। बी उसी टैंक को 93 मिनट में भर सकता है, लेकिन सी उसी टैंक को 62 मिनट में खाली कर सकता है। अब यहां से हिंट आपको दिख रहा होगा, 31 दूना ये है, 31 तीना ये है और 31 पंजा ये है। बोलो हां। अगर हम एलसीएम लेने निकले तो 31 को तो शामिल करना होगा, लेकिन 5 3 2 का एलसीएम आप ले लो, कितना 30 ले लो। 5 से भाग दोगे तो 6 क्षमता आई, 3 से भाग दोगे तो 10 क्षमता आई, लेकिन जब 2 से भाग दिया तो माइनस का 15 क्षमता। खत्म मुद्दा। कहता तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। 16 लड्डू बने, 15 टूटे, यानी एक लड्डू बना और यहां भाग देना है, तो 31 गुणे 30 हमारा आंसर होगा। 0 ऐसे, 3 ऐसे, 9, 930 इसका आंसर आएगा। 15 का सही आंसर 930 हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर कहता पाइप ए एक टैंक को 105 मिनट में भर सकता है, तो ए किसी टैंक को 105 मिनट में भर सकता है, बी उसी टैंक को 63 मिनट में भर सकता है और सी उसी टैंक को 42 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहां खाली कर सकता है, बी उसी टैंक को 42 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है। अब यहां देखा जाए तो 21 पंजा, 21 तीना और 21 दूना ऐसे कर लीजिए। 21 पंजा, 21 तीना, 21 दूना, तो इसका जो एलसीएम आएगा 21 ऐसे और 5 3 2 का एलसीएम 30 आ जाएगा। यहां जब इसमें भाग दोगे तो इसकी क्षमता 6 आएगी, इससे भाग दोगे तो क्षमता प्लस का 10 आएगा, जब इससे भाग दोगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। यानी ए 6 लड्डू बनाता है, बी 10 बनाता है, लेकिन सी 15 तोड़ता है। दया कुछ नहीं करना। यहां पर 16 बने, 15 टूटे, तो एक ही बना, बनाने इतने हैं। 21 गुणे 30 आंसर, यानी 630 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, आप एक चीज देखो, बच्चों को लग रहा होगा या तो बच्चे बोर हो रहे होंगे, सर सेम पैटर्न सेम पैटर्न। मेरे भाई पूरे पेपर में ही पूछा गया है तो क्या किया जाए। ठीक है, कुछ चैप्टर में अगर मजाक कर रहा है तो उस हिसाब से, लेकिन अभी इसके अंत वाले में जाएंगे, यानी टाइप नंबर 2 के बाद जाएंगे ना, जहर चालू हो जाएगा। अब यहां देखो 2017 में भी उसी पैटर्न का डेटा पूछा गया ना। देखो ए अभी तो 21 कर रहे थे, अब 17 देखो, कह रहा ए 165 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। देख रहे हो क्या। बी उसी टैंक को 99 मिनट में भर सकता है और सी उसी टैंक को 66 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखा ये जाए 165, तो इसको 11 गुणे 15 में तब्दील करना था, इसे 11 गुणे 9 में। देखो वैसे तो 33 दिख रहा है, हाँ अब 33 ही दिख रहा है, 33 ही कर लें, वो भी सही बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। अब दिख ही रहा है तो बत लिख दे रहा हूं, 33 पंजा, 33 तीना और 33 दूना। तो यहां 33 तो होगा ही होगा, 5 3 2 का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब 30 में 5 से भाग दोगे तो 6 क्षमता, 30 में 3 से भाग तो 10 क्षमता,
2 से भाग तो माइनस का 15 हो जाएगा। और फिर अपना वही उद्देश्य, 16 लड्डू बने 15 टूटे, तो बना कितना, 1 लड्डू, इसमें भाग दे दो 3 इंटू 30 में, तो इसी का गुणा ही हो जाएगा। 990 इज द राइट आंसर, 990। ठीक है, ध्यान देना, अभी 2021 का फिर आ गया। ए किसी टैंक को 64 मिनट में खाली कर सकता है, दया खाली कर सकता है, और बी 96 मिनट में भर सकता है। तो बी 96 मिनट में भर सकता है और सी उसी टैंक को 128 मिनट में भर सकता है। ठीक है, अब यहां समझना, मेन उद्देश्य इसका बस एलसीएम ही है। 32 गुणे 2, 32 गुणे 3, अब आपको दिख रहा होगा हर चीज का एलसीएम 4। एलसीएम लोगे तो 32, 2 3 4 का 12, 2 से भाग दोगे तो -6, 3 से 4 और 4 से 3। वही बोल रहा है 7 लड्डू बने 6 टूटे, यानी 1, यही, यानी 32 गुणे 12, 12 दूनी 24, 2 हासिल, 36 2 38, 384 इज द राइट आंसर। 384 इज द राइट आंसर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो फास्ट हैं, एक चीज याद रखना, जब सेम पैटर्न की कोई चीज आ रही होगी और जब मैं पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है, आपने देखा होगा बाकी चैप्टरों में सेम पैटर्न, तो पहला आराम से, बाकी तेजी से पढ़ाते जा रहे हैं। अब देखो अभी 30 मिनट में 18 क्वेश्चन निपटा दिए, और वरना 1 घंटे में 18 निपटाता हूं और उसके ऊपर समय देता हूं। समझ गए? ए किसी टैंक को 56 मिनट में खाली कर सकता है, मोदी जी का भक्त, 56 मिनट। समझ गए? बी उसी टैंक को 84 मिनट में भर सकता है और सी 112। तो आप समझ गए होंगे, ये अपना 28 गुणे 2 हो गया, 28 गुणे 3 हो गया और 28 गुणे 4 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 28, 2 3 4 का एलसीएम 12। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो यहां पर जो क्षमता आएगी, 12 में 2 से भाग तो 6 आएगा, 3 से भाग तो यहां 4 आएगा, 4 से भाग तो यहां 3 आएगा। तो 7 लड्डू बने 6 टूटे, तो बना तो 1 ही लड्डू, बस 28 गुणे 12 आएगा। 12 अट्ठे 96, 9 हासिल, 12 दूनी 24, 24 9, 24 9 33, 336 इज द राइट आंसर। 336 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहां पर और डेटा दिया गया, देखते हैं। कह रहा 2 पाइप ए, मतलब 2 पाइप 720 मिनट और 1200 मिनट में टैंक को भरता है। टैंक में एक पाइप ऐसा भी है जिससे रिसाव होता है, बदलाव है क्वेश्चन में। जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो खाली टैंक 480 मिनट में भर जाती है। यानी ए, बी और यहां सी, ए भी भरने वाले हैं लेकिन सी खाली करने वाला है, और 480 मिनट में टैंक भरती है, जैसा कि वो बोल रहा है। तो भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव पाइप को कितना मिनट लगेगा, निकाल देंगे। देखो डेटा बड़ा, यानी एलसीएम पे दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा समझो, जैसे हम इस डेटा को देखें तो 240 तीना दिख रहा है, 240 पंजा दिख रहा है और 240 दूना दिख रहा है। तो हमें 240 ऐसे और 3 2 5 का एलसीएम 30 ले लेंगे। 3 से भाग देंगे तो ये 10 लड्डू बनाएगा, 5 से भाग दोगे तो 6 लड्डू बनाएगा, लेकिन 2 से भाग तो ये 15 लड्डू बन रहे हैं। तो ये 10 बना रहा है, ये 6 बना रहा है, इसका मतलब सी जो है वो लड्डू तोड़ रहा है, और सी तोड़ क्या, टोटल 15 बन रहे हैं, दिख रहा है ना, टोटल 15 बन रहे हैं और सी लड्डू तोड़ रहा है। 10 6 16 15, तो सी 1 लड्डू तोड़ेगा और इतने लड्डू तोड़वाने हैं। 240 गुणे 30, 7200 आंसर आ जाएगा। सारा खिला है डेटा का। समझ गए? हाँ, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं वो ऐसे डेटा, जैसे 2017 वाले में, 2017 वाले में डेटा देख रहे हो, हल्का डेटा, कि पाइप ए और बी एक टैंक को 5 घंटे 10 मिनट में भर सकते हैं। तो ए
5 घंटे में और बी 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है, ऐसा बोला गया है। यदि सभी पाइप एक ही समय पर खोले जाए तो टैंक को भरने में कितना समय? 5, 10, 20 का एलसीएम, समझदार हो 20 ही बोलोगे। 5 से भाग दोगे तो 4 क्षमता, 10 से भाग दोगे तो 2 क्षमता, और 20 से तो 1 लड्डू टूटा। ठीक है, अब टैंक को भरने में तो देखो 6 लड्डू बन रहे हैं, 1 टूट रहा है, तो बने तो 5 ही लड्डू, बनाने 20 है, तो 20/5 यानी 4 घंटे में सारा का सारा काम हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो यहां 21 क्वेश्चन आपने टाइप 1 और टाइप 2 में किया, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे चला। असली खेला इसके बाद के टाइप से चालू हो रहा है। ठीक है, यानी 21 के बाद जो 19 क्वेश्चन आप इस किताब के लगाएंगे, बहुत सावधानी से लगाना, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला खेला है। बात समझ में आए कि नहीं? क्लियर? दोस्तों टाइप नंबर 3 में हम लोग अल्टरनेट वाले क्वेश्चन को करेंगे। आपको बता दें, जब हमने टाइम एंड वर्क में भी अल्टरनेट किया था तो भी वो क्वेश्चन काफी अच्छे थे, और इसके क्वेश्चन उसके बाद का एक नेक्स्ट लेवल होता है। सर ऐसा क्यों? जब टाइम एंड वर्क कर रहे थे तो सब काम कर रहे थे कि ए बी काम कर रहा था, बी भी, सी भी कर रहा था, सपोज दैट, लेकिन यहां पर ए किसी टैंक को भर रहा है और बी किसी टैंक को खाली कर रहा है। जब ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तब खेला होता है। क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहला एक तरीके से 22 नंबर क्वेश्चन कहता है ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और बी उसी टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पहले नल से शुरू करते हुए अल्टरनेट यानी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने आवर्स में भरेगा, ऐसा बोला गया। दोस्तों 6-8 का एलसीएम लेंगे जो कि 24 आएगा। इसे हम लोग टोटल वर्क की नजर से या लड्डू की नजर से देखो, डरो नहीं और लड्डू ही देखो। 24 लड्डू अगर आप 6 घंटे में बनाते हो तो 1 घंटे में 4 लड्डू बनते हैं, और अगर 24 लड्डू 8 घंटे में तोड़ते हो तो 1 घंटे में 3 लड्डू टूटते हैं। यानी 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है और एक घंटे में 3 लीटर पानी खाली होता है। यह एक्चुअल का मतलब है। ठीक है, अब पहले समझो। हाँ, इसमें थोड़ा ऑप्शंस का भी सहारा लेते हुए, ये नहीं कि भाग जाओ। स्टार्टिंग ए से हुई, मतलब ए पहले 4 लड्डू बनाएगा, फिर बी आएगा, बी आया तो 3 लड्डू तोड़ दिया। यानी देखा जाए कि 2 आवर्स में सिर्फ आपका 1 लड्डू बना है। 2 घंटे में कितना लड्डू बना है? 1 लड्डू बना है। तो बच्चों के दिमाग में आता है सर 24 लड्डू हैं, 2 घंटे में 1 लड्डू, तो 24 का इत्थे 24 का उत्थे, सीधे सर 48 घंटे आंसर, जय माता दी। यहां गलत हो जाएगा, यहां गलत हो जाएगा। यानी अगर ऐसा कर रहे हो जो आपका आ रहा है वो आंसर नहीं होगा, इसीलिए तो क्वेश्चन अच्छा है। अब सुनो, 2 घंटे में 1 लड्डू बनता है। अब इसमें देखो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? ए की ज्यादा है। ये 4 इसमें कम कर दो तो 20 आएगा। तो आप करो 20 का इत्थे इंटू और 20 का उत्थे, यानी 2 घंटे में अगर 1 लड्डू बनना है तो 40 घंटे में 20 लड्डू बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आई ए की। ए कहता सर मैं तो 1 घंटे में 4 लड्डू बना देता हूं, तो देखो 24 बन गए ना, बन गए। तो अब क्या लड्डू तोड़ने देगा? ए, यानी 41 घंटे आंसर आएगा। यानी काम हो गया, तो अब उसको बिगाड़ने नहीं देगा।
फिर से समझो इस चीज को। मान लो मैं अपने घर में मैं लड्डू बनाता हूं और मेरा बेटा लड्डू तोड़ता है। मैं 1 घंटे में 4 लड्डू बनाता हूं और वो 3 लड्डू तोड़ देता है। तो देखा जाए कि 2 घंटे में एक ही लड्डू बना, मोटा मोटा बनाने 24 है, तो 2 घंटे में 1 लड्डू। अब कॉन्सेप्ट देखो, इनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो घटा दो, घटाया तो इतना क्लियर हो गया कि 40 घंटे में 20 लड्डू बनेंगे। अब मेरी बारी आई और मैंने जहां 4 लड्डू बनाया 24 बन गए, तो क्या मैं उसको तोड़ने दूंगा? लड्डू बना, मुद्दा खत्म, चल दिए। समझ गए? बस यही खेला है। फिर से समझेंगे, ठीक है। और याद रहे, नवीन अंगड़ित RS अग्रवाल का मैंने टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, ये सब पढ़ाया है। इस किताब के साथ साथ उसको भी जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहां तो हम प्रीवियस ईयर सीख रहे हैं और हमें सिलेक्शन के लिए कुछ हटके भी करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, जो कह दो सर 40 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाएगा, यहां प्रीवियस ईयर पे वर्क है, वो भी टाइप वाइज, वैरायटी वाइज। अच्छी 2 पाइप P और Q एक टैंक को 15 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं। P 15 मिनट में भर सकता है, Q 45 मिनट में। और फिर हमसे कहता है क्या कि पाइप R 30 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। बहुत आराम समझो, R 30 मिनट में खाली कर देगा। इसका जब एलसीएम लेने निकले तो एलसीएम आया 90, ये हमारा टोटल वर्क आया, और जिसे हम लोग किसकी नजर से देख रहे हैं? लड्डू की नजर से। 90 लड्डू बनाने हैं, अगर 15 मिनट में बनाते हैं, मतलब 15 मिनट में बनाना, तो 1 मिनट में आप देखोगे तो 6 बनेगा, 45 मिनट में तो 1 मिनट में 2 बनेगा, 30 मिनट में तोड़ना है तो 1 मिनट में 3 लड्डू टूटेगा। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। अब होगी, यदि पाइप P को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, उसके बाद Q को भी 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, फिर R को भी 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, और इस पद्धति को दोहराया जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? यह भी हमारा अल्टरनेट का क्वेश्चन हो गया। पहले P काम कर रहा है, फिर Q कर रहा है, फिर R कर रहा है। समझना, पहले मिनट में मैं आया, मेरा नाम P है, P मतलब प्रकाश, मैंने आया 6 लड्डू बना दिया। Q आपका नाम है, आप आए 2 लड्डू बना दिए, और पड़ोसी जलने लगा जिसका नाम है R, वो आया 3 लड्डू तोड़ दिया। यानी देखा ये जाए तो 8 में से 3 गया, यानी 5 लड्डू बने। तो हम देख रहे हैं कि 3 मिनट में सर जी 5 लड्डू बने, 3 मिनट में 5। अब थोड़ा सा ऑप्शंस पे हमेशा ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन तो ऑप्शंस पे बहुत वर्क करना है। 3 मिनट में 5, तो आप बनाने हैं 90, तो आप ये ना कर देना 90 18 का इधर, 18 5 90, 18 3 54, जय माता दी 54 मार दो, यही गलत हो जाएगा। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं, समझ गए? 3 मिनट में 5 लड्डू, हां 54 से कम आएगा तो 18 तो आना ही नहीं है, ये भी याद रखना। अब देखो 3 मिनट में 5 लड्डू बन रहा है, 90 के पास जाएंगे तो देखो इसमें मिनिमम 51 54 51, तो 51 मिनिमम है, तो हम यहां मिनिमम की ओर बढ़ जाएंगे। 17, वो 18 हटा दो, 18 तो आना ही नहीं है। 17 3 51, 17, यानी इतना क्लियर हो गया कि 51 मिनट में 85 लड्डू बन गए ना भाई। मोटा मोटा आप देखो 3 मिनट में 5 बन रहे हैं, वैसे बनाए 90, तो 18 5 90, 18 54, यानी 54 के आसपास आंसर आना है, तो 18 तो मुद्दा खत्म। बाकी ऑप्शन में देखो तो मिनिमम 51 है, और 51 बनाना आसान है हमारे लिए। 3 मिनट में 5, 51 मिनट में 85 लड्डू, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, ऐसे सीखा जाता है। अब बारी किसकी आएगी? P की, यानी प्रकाश की। अब प्रकाश सर कहते हैं सर मैं तो 1 मिनट में 6 लड्डू बनाता हूं, लेकिन रिक्वायरमेंट तो 5 लड्डू की है, तो 1 मिनट में 6 लड्डू मेरा टारगेट है,
पहले बात सुनो, तो 1 लड्डू 1/6 मिनट में और 5 लड्डू 5/6 मिनट में। भाई 1 मिनट में 6 लड्डू, 1 लड्डू 1/6, 5 लड्डू 5/6 मिनट, बस खत्म बात। इन दोनों का योग 51 सही 5/6, यही आंसर हो गया। समझ रहे हो दया? ठीक है, तो इस चीज को बड़ी बारीकी से और बड़े पेशेंस से सीखना है। 2 जगह फोकस करना पड़ेगा, ऑप्शंस में भी फोकस और क्वेश्चन में भी फोकस, और क्वेश्चन की वैल्यू पे एक्चुअल में फोकस करना पड़ेगा। फिर से सीखते हैं। 2017 देख लो, जहर घोला गया 2017। ठीक है, एक टंकी में 3 पाइप हैं PQR, कोई बात नहीं। कह रहा केवल P इसे 5 घंटे में भर सकता है, यानी P किसी टैंक को 5 घंटे में भर देता है और Q इसे 6 घंटे में भर देता है, लेकिन R इसे 10 घंटे में खाली करता है। R क्या करता है? 10 घंटे में खाली करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे कहता है इन पाइपों को क्रमशः सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे खोला जाता है। इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से खोला जाता है। अब ये टाइम मतलब पहले पाइप को 6 बजे, दूसरे को 7, फिर 8, फिर तीसरा आएगा, इस टाइप से समय का खेला है। कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल ले जाएंगे। घंटा है ना, पहले तो अपना नियमित करेंगे। इसका एलसीएम लिया तो 30 आया, 5 से भाग दिया, इसकी क्षमता 6, 6 से भाग दिया 5, 10 से भाग दिया ये। तो इतना पहले समझो, P आया 6 लड्डू बनाया, Q आया 5 लड्डू बनाया और R आया 3 लड्डू तोड़ा। यानी मोटा मोटा देखो, 6 बजे ये आया, 7 बजे ये आया, 8 बजे ये आया, फिर 9 बजे P आएगा, 10 बजे Q आएगा, 11 बजे ये आएगा। ऐसे करके हमें काम को चलाना है। समझ गए ना? खेला होना। हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। अब करना क्या है कि 3 घंटा में, इतना तो क्लियर हो गया, 3 घंटा में 6, 5, 11, 3, 8 लड्डू बने, बनाने 30 हैं। तो हम लोग कभी पूरा एग्जैक्ट की नहीं, अब 8 में किसका गुणा करें 30 के पास पड़ जाए, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 8 चौक 32 ज्यादा, 3 का गुणा कर लो। तो इतना क्लियर हो गया कि हमने 9 घंटे में 24 लड्डू बना लिए, 24 लड्डू बना लिए। अब बारी किसकी आई? P की। तो P कहता सर जी मैं तो 1 घंटे में 6 लड्डू बना देता हूं और हमें टोटल 30 बनाने। तो देखो बन गए 30, 10 घंटे में बन गए। अब बन गए तो आगे ना Q काम करेगा ना R आएगा। भाई R तो तोड़ने वाला है, जरूरत ही नहीं है। तो लड्डू तो हमने बना दिए 10 घंटे में। अब यहां एक चीज समझो, ये जो मैटर चला था वो टाइम पहला 6, फिर 7, फिर 8, इस टाइप से। तो 6 AM में अगर हम 10 घंटे जोड़ देंगे तो शाम के 4 PM हो जाएगा। अगर 12 जोड़ते तो शाम का 6 PM होता। 10 जोड़ रहे हैं तो 4 PM हो जाएगा। हमारा काम 4 PM में कंप्लीट हो जाएगा। है ना तगड़ा क्वेश्चन? बोलो बोलो। ठीक है, अच्छे सीखो। हम आपको बता दें 2021 में यूपीएसआई हुआ था, उससे पहले भी हमने एक किताब को कंप्लीट किया था। उसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ी होगी, 2017 के सारे क्वेश्चन A to Z। अगर आपको और लगाने तो उससे भी देख सकते हो, बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेंगे। ठीक है, पाइप X और Y अकेले क्रमशः 30 घंटे 45 घंटे में पूरी तरह से एक टैंक को भर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, X 30 घंटे में भर सकता है और Y 45 घंटे में भर सकता है। कहता है यदि पाइप X और Y Z के साथ बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, यानी पहले X के साथ Z काम करता है पहले घंटे में,
दूसरे घंटे में वाई जेड के साथ काम करता है, ये बोला गया। यदि पाइप एक्स और वाई जेड के साथ बारी बारी से एक घंटे के लिए, पहले ये आया एक्स जेड के साथ आया, फिर वाई जेड के साथ आया, तो 15 घंटे में 70% भर जाता है। अब प्यारे दोस्तों, जेड के बारे में शुरुआत में तो कुछ दिया नहीं गया, तो माना जेड किसी टैंक को पी आवर्स में भर देता है, इसका एलसीएम लोगे तो 90 पी आ जाएगा। अगर 30 से भाग दोगे तो एक्स की क्षमता 3p, 45 से तो वाई की क्षमता 2p और p से तो 90। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। यहां पर एक पॉइंट को बोला है कि 15 घंटे में 70% भर जाता है, यानी पहले घंटे x के साथ z आया, दूसरे घंटे y के साथ z, फिर x के साथ z, फिर y के साथ z। कहने का सेंस ये कि 7 घंटे यहां और 7 यहां, तो 14 घंटे हो गए, लेकिन 15 घंटे बोला गया। यानी पहला मतलब अब बारी x और z की आएगी ना, तो ये 8 घंटे का समय लेगा और ये 7 घंटे का समय लेगा। ऐसा करने से 70% भर जाता है, तो टोटल वर्क है 90p और इस 90p का 70% भर जाता है। तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम p को कैलकुलेट कर लें। p को कैलकुलेट, तो पहले तो x का मान क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे 3p, z का मान 90, यहां 8 होगा, y का मान 2p और z का मान 90 और परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 9 सत्ते 63p ऐसे आ गया। और प्यार से कैलकुलेट करो, 8 त्रिका 24, 7 दूनी 14, 24 14 38p हो गया, 9 अट्ठे 72, 720 और ये 630, 720 और 630 1350 हो जाएगा, बराबर 63p के आएगा। अब 1350 ऐसे 63p में 38p गया तो 25p आ गया, और 25 से 1350 में भाग देंगे तो 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है भाई, 25 पंजा 125, फिर बचा 100, तो 54 बार में, यानी जेड 54 घंटे में किसी टैंक को भर देता है। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आगे की कहानी को पढ़ेंगे। कहता है टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए जेड द्वारा लिया गया समय कितना है यदि इसकी क्षमता में 50% की वृद्धि हो जाए। देखो जनरली जेड द्वारा समय तो 54 घंटे है, लेकिन फिर एक कंडीशन इसने लगा दिया, कह रहा भैया क्षमता में 50% की वृद्धि कर दी जाए। और आपने पढ़ा था एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्षमता 50% बढ़ा रहे, यानी एफिशिएंसी 50% का मतलब 1/2 यानी 2 से 3 क्षमता हो गई, तो मेरे दोस्त जो टाइम होगा वो 3 से 2 हो जाएगा। पहले जो टाइम लग रहा है वो 54 घंटे लग रहा है, 18 त्रिका 54, तो अब जो टाइम लगेगा 18 का गुणा कर देंगे 36 घंटे लगेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 36 आवर है ना। अच्छा क्वेश्चन। और दोस्तों सेम पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 26 भी है। कहता है एक्स वाई जेड के जरिए खाली टैंक को भरा जाता है, और कह रहा है एक्स किसी टैंक को 30 घंटे में, वाई उसी टैंक को 45 घंटे में, और जेड भरने वाला है तो हमने मान लिया पी घंटे में भरता है। फिर से वही उद्देश्य, एलसीएम ले लिया, 90p ऐसे आया, यानी जेड की एक्स की क्षमता आ जाएगी 3p, वाई की क्षमता 2p और जेड की क्षमता 90 आ जाएगा। यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं। अब फिर इस लाइन को डिकोड करते हैं। पहले पाइप x और z है,
पहले घंटे में भरते हैं, दूसरे घंटे में वाई जेड भरते हैं, और इसी तरह से भरते हुए पहले यहां पढ़ लो, यानी पहले घंटे एक्स के साथ जेड आया, फिर दूसरे घंटे वाई के साथ जेड आया, और इसी तरीके से क्रम चलता है। पहले मैंने काम किया, फिर आपने, फिर मैंने, फिर आपने, ये क्रम है अपना। और दोस्तों कहता है 15 घंटे में 70% भर जाता है, 15 घंटे में, यानी 7 घंटे इसने लिए, 7 इसके, अब बारी इसकी आएगी तो 1 ये, यानी पहले x प्लस जेड ने 8 घंटे और इसने 7 घंटे लिए, ऐसा हो गया, बोलो हां। और 70% भर जाता है, तो 90p का 70%, फिर से परसेंटेज 2 जीरो की बली ले लेगा, 63p ऐसे आया। चलो रखते हैं, 8 ऐसे, x का मान 3p है, z का मान 90 है, y का मान 2p है, z का मान 90 है, 8 3 का 24, 7 दूनी 14, यानी 38p आ गया। 9 8 72, 720, 9 7 63, जोड़ेंगे तो 1350 आ जाएगा, यानी यही बराबर 63p के। तो 1350 63p में 38 गया तो आया 25p आया, तो p बराबर फिर से 54 ही आ गया। सेम पैटर्न है अभी तो 54, तो यानी p 54 घंटे में टैंक को अकेले भर सकता है, जहां तक कि हमने इसकी भाषा को पढ़ा है। फिर आगे क्या कहता है, सारा मुद्दा तो आगे का है। यदि, यानी फिर से एक कंडीशन लगाई, पाइप जेट को एक्स वाई के साथ खोला जाता तब उससे हो रही आपूर्ति मूल आपूर्ति का 75% है, तो अकेले पाइप जेट को उस टंकी को कितना समय में, अब देखो 75% है, यानी हर चीज भाई। अब क्या है कि जो वही कंडीशन के हिसाब से हम टैंक अगर भर रहे हैं तो उसका 75% है, 75%। उस बार वाला, इससे पहले वाला अलग चीज है। यदि इसकी क्षमता को 50% वृद्धि कर दिया जाए, ये अलग है। अब कह रहा है कैपेसिटी ही 75% है टैंक की, तो 75% ही समय लेगा। भाई मैं किसी काम को 4 घंटे में कह रहा हूं करता हूं तो 100% काम करता हूं, कोई कह रहा 75% तो 3 घंटे में, यानी दया पी किसी काम को, पूरे काम को 54 घंटे में करता है, और अब कह रहा है कि आपूर्ति मूल आपूर्ति का 75% है, तो समय भी 75% ही लगेगा, यानी इसका समय 3/4 ही लगेगा। 4 से भाग देंगे तो कहते हैं 13 चौको 52, 13.5 गुणे 13, यानी आंसर आएगा 41, नहीं आंसर आएगा 40.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई मैं किसी काम को, यानी 100% काम 54 घंटे में कह रहा, भैया 75% करो, तो 75% काम 40.5 घंटे में करेंगे, बस यही चीज है। कंडीशन को फिर से पढ़ो, यदि पाइप जेट को एक्स वाई के साथ खोला जाता है तब उससे हो रही आपूर्ति मूल आपूर्ति का 75% है, पहले 100%, अब 75%, तो जेट का समय वो भी 75% होगा, 40.5। बोलो हां, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग टाइप नंबर 4 को पढ़ेंगे। बेहतरीन टाइप है और इसको सीखना मगर प्यार से। यहां टैंक की क्षमता पे आधारित क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक टंकी में एक रिसाव जो 16 घंटे में खाली कर देगा, यानी ए कैन एम्प्टी अ टैंक इन 16 आवर्स, ऐसा बोला गया। एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश करता है। अब ये भाषा दूसरी, यहां पर एक दूसरा नल खोला जा रहा है जो कि 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश करता है, ठीक है, यानी 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश करता है, और उस पाइप का नाम मैं बी मान लेता हूं।
अब टंकी 24 घंटे में खाली हो रही है, फिर भी टंकी 24 घंटे में खाली होती है। कह रहा टंकी की क्षमता समझो, मैं किसी काम को बर्बाद करता हूं 16 घंटे में, आप उस काम को बनाने निकले, फिर भी हम दोनों जब मिल जाएंगे तब भी काम बर्बाद ही हो रहा है। यानी ए बर्बाद करने वाला है लेकिन आप हैं बनाने वाले। 24 घंटे में तब बर्बाद हो रहा है पर बर्बाद तब भी हो रहा है। तो 16-24 का एलसीएम हुआ 48, भाग देंगे तो इसकी क्षमता -3, 24 से भाग देंगे तो इसकी क्षमता -2। यानी मैं 3 लड्डू तोड़ता हूं और टूटते ओवरऑल 2 लड्डू है, तो आप 1 लड्डू बना पा रहे हो। समझ गए ना मेरी बात? क्योंकि आप तो काम करने वाले हो, आप तो पानी भरने वाले हो। तो आप क्या है कि 1 घंटे में 1 लड्डू बना पा रहे हो, तो 48 घंटे में आप 48 लड्डू बना पाओगे। यानी इस कार को आप 48 घंटे में निपटा देंगे। कह रहा टंकी की क्षमता कितने लीटर है, तो आपके बारे में थोड़ा सा चर्चा। आपके बारे में क्या कि 1 मिनट में आप 12 लीटर पानी भर पाते हो, तो आपसे कहा जाए 60 मिनट में कितना भरोगे, तो 12 गुणे 60 पानी भरोगे। लेकिन 48 घंटा, तो अब 48 का गुणा कर दो, 48 का गुणा कर दो और इसका जो गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर आएगा। इसमें भी आप अपना दिमाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो। सर कैसे? देखो 60 4 का मल्टीपल होता है तो 50 70 तो आना ही नहीं है, क्योंकि 48 भी 4 का मल्टीपल, 60 भी, 12 भी, इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद आप देखो 60 3 का मल्टीपल, 48 भी 3 का मल्टीपल, 12 भी, तो 9 के मल्टीपल की ओर जाओ तो 54 होता है लेकिन 7 नहीं। यानी आंसर डी आएगा। डी में 5 6 11 7 18, यानी इसका गुणनफल करोगे तो 34,560 लीटर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। सारा खेल कैलकुलेशन भी है ना। 34,560 लीटर। क्लियर ना? तो बेहतरीन सीखो, धीरे धीरे सीखो और आगे बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही है। 2 पाइप एक टैंक को 10 मिनट में और 12 मिनट में भर सकते हैं, तो ये भरने वाले 2 लोग हो गए। एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर सकता है। यानी एक पाइप जिसका नाम मैं सी समझ ले रहा हूं, लेकिन ये सिंबल लगाया खाली करने वाला, और ये क्या कहता है कि सर मैं 1 मिनट में 9 गैलन पानी खाली करूंगा। सीधी सी बात है, जैसा बोलना बस उतना ही पढ़ना, एक्स्ट्रा नहीं। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। यानी ए के साथ बी भी है लेकिन सी खाली करने वाला है, फिर भी टैंक भर रहा है 30 मिनट में। यानी ए किसी टैंक को 10 मिनट में भरता है, बी 12 मिनट का, सी खाली करने वाला है जो कि 1 मिनट में 9 गैलन खाली कर रहा है। लेकिन जब तीनों खोले जाते तो 30 मिनट में तब भी टैंक भर रहा है। इसका एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा। 60 में 10 से भाग तो 6 क्षमता, 12 से भाग 5 और 30 से भाग 2। यानी ये क्लियर हो गया कि ए 6 लड्डू बनाता है, बी 5 बनाता है, यानी 11 बने और बन रहे हैं 2। यानी सी कहता है मैं 8 लड्डू तोड़ देता हूं। नहीं, बन 2 रहे ना, 1 सेकंड दिया तो 9 तोड़ेगा ना भाई। 11 बने और ओवरऑल 2 टूट रहे हैं, तो 11 में से 2 जाएगा 9। सी की क्षमता -9 आएगी। कह रहा टैंक की क्षमता, तो सी अगर पूरे लड्डू तोड़ेगा तो 60/9 समय लेगा, यानी 20/3 समय में, 20/3 मिनट में टैंक को खाली कर देगा। लेकिन टैंक की कैपेसिटी चाहिए, तो 1 मिनट में 9 गैलन, और अगर हम 20/3 मिनट की बात करें तो 20/3 का यहां गुणा कर लीजिए तो समझ गए ना, 180/3 यानी 60 गैलन। तो टैंक की जो कैपेसिटी है वो 60 गैलन है, ठीक है, क्योंकि 60 गैलन खाली कर पा रहा है, तो वही ओवरऑल टैंक की क्या है, कैपेसिटी। समझ में आया?
बोलो बोलो, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन। फिर से, दो पाइप अलग अलग 15 और 12 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। यानी ए किसी टैंक को 15 मिनट में भर देता है, बी उसी टैंक को 12 मिनट में। एक अपशिष्ट पाइप, यानी समझ गए ना, खाली करने वाला, 22 गैलन पर मिनट की दर से पानी निकाल रहा है। यानी एक मिनट में 22 गैलन पानी खराब पाइप निकाल रहा है, जिसका नाम मैं सी रख दे रहा हूं। तो सी इंपटी कर रहा है। अगर सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, 20 मिनट में टैंक भर जाएगा। यानी दया, ए भी है, बी भी है, लेकिन सी खाली करने वाला है और 20 मिनट में टैंक भर जाएगा। अब पहला उद्देश्य, इसका एलसीएम लोगे, जो कि 60 आ जाएगा। 15 से भाग 4 क्षमता, 12 से 5 और 20 से 3 आया। यानी ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 5। लेकिन देखो, ए और बी 9 लड्डू बना रहे हैं, लेकिन बन कितने रहे? 3। यानी सी कहता है मैं 6 लड्डू तोड़ देता हूं। सी कहता है क्या? मैं 6 लड्डू तोड़ देता हूं। और तोड़ने 60 है, तो 60/6 यानी 10 मिनट में सारे के सारे लड्डू सी तोड़ देगा। 10 मिनट में सारे के सारे लड्डू सी तोड़ देगा। यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी। अच्छा, एक बात को और समझो। फिर टैंक की कैपेसिटी बोल रहा है 10 मिनट में सारे के सारे लड्डू तोड़ देता है। तो 1 मिनट में 22 गैलन, तो 10 मिनट में, तो 10 का गुणा यहां कर दीजिए, 220 गैलन। 220 गैलन। इसका आंसर जो आएगा, 220 गैलन की कैपेसिटी है टैंक की, और यही इसका सही आंसर होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। टाइप नंबर 5। अब इसमें क्या है? इसमें है टंकी में छिद्र और रिसाव पर आधारित क्वेश्चन। देखते हैं कैसे हैं। 30 नंबर कहता है दो पाइप 711 और 1185 मिनट में टैंक को भर सकता है। यानी ए किसी टैंक को 711 मिनट में और बी उसी टैंक को 1185 मिनट में भर सकता है। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइप को खोला जाता है तो खाली टंकी 474 मिनट में भर जाती है। यानी ए, बी और सी खाली करने वाला है अब 474 मिनट में, तो खाली करने में कितने मिनट लगेंगे, ऐसा बोला गया। सरल क्वेश्चन है। देखो, सारा खेल कैलकुलेशन का है और शुरुआत में भी आपने देखा होगा इसकी कैलकुलेशन में कैसे कर रहा था। 1185, इसको 5 से भाग दो। 5 से 11 दो बार में 10, फिर 5 ત્યાં 15, 237 गुणे 5। ये डेटा जो होगा वो 237 गुणे 3 होगा और ये डेटा 237 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम कितने प्यार से, 237 गुणे 30 एलसीएम हो गया। 3 से भाग देंगे, क्षमता 10 आएगी, 5 से 6 आएगी और 2 से 15 आएगी। यानी ए 10 लड्डू बनाता है, बी 6 और सी 1 लड्डू तोड़ देता है। तोड़ने इतने लड्डू हैं, खत्म बात। 237 गुणे 30, 0 ऐसे, 7 ત્યાં 21, 2 हासिल, 69, 71, 7170 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी पैटर्न पे अभी 2 क्वेश्चन बैक टू बैक और हैं इस पे। दो पाइप एक टैंक को 729 मिनट में, यानी ए 729 मिनट में और बी 1235 मिनट में भर सकता है। फिर हमसे कहता है एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो 486 मिनट में भर 486 मिनट में भर जाता है। यानी ए
बी और सी भी खोला, 486 मिनट में भर जाता है, सी द्वारा बोला गया होगा। अब मोटा मोटा फिर से यहां पर 5 से भाग देने गए तो 243 इंटू 5 आ गया। तो यहां पर भी देखो 243 इंटू 2 आ गया और यहां 243 इंटू 3 आ गया। फिर से वही एलसीएम 243 और 3 5 का एलसीएम 30 हुआ। 30 से भाग दोगे क्षमता 10, 5 से 6 और 2 से 15, यानी ए 10 लड्डू बनाता है, बी 6, लेकिन सी 1 लड्डू तोड़ देता है। तोड़ने इतने हैं, यानी 243 इंटू 30, तो 7290 इज द राइट आंसर। है ना सरल? ठीक है ना, क्लियर ना? चले आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर, फिर से सेम पैटर्न, तेजी से निपटाएंगे। 2 पाइप 693 मिनट और 1155 मिनट में किसी टैंक को भरते हैं। एक रिसाव के कारण जब तीनों को खोला जाता है तो खाली टैंक 462 मिनट में भरती है। यानी तीनों को खोल रहे हो, ए बी सी, तो ए खाली ए बी सी को खोल रहे हो, सी खाली करने वाला है और टोटल 462 मिनट में भर रही है। इसका एलसीएम, सारा मुद्दा तो वही है, वही करवाना चाहता है। देखो 231 का 2 टाइम्स ये है, 231 का 5 टाइम्स ये है, 231 का 3 टाइम्स ये है। सेम पैटर्न से एलसीएम 231 और 352 का एलसीएम 30 आया। फिर से वही 10, वही 6 और वही 15। ए 10 लड्डू बनाएगा, बी 6 और सी 1 तोड़ेगा, टोटल 15 टूट रहे हैं, समझ गए, मतलब 15 बन रहे हैं। 231 इंटू 30, 0 ऐसे, 3 ऐसे, 9 ऐसे, 6 ऐसे, तो 6930 इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन सीख रहे होंगे, क्योंकि 2021 में अजीबोगरीब वैल्यू दी गई, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा दिए जा रहे हैं और सब सेम पैटर्न पे थे, सेम पैटर्न पे थे। उम्मीद है ये वाला टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप नंबर 6, यहां थोड़े से जहरीले क्वेश्चन है, बड़े प्यार से समझना इनको, ठीक है। पहला यानी 33, ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पेशेंस से सॉल्व करेंगे हम लोग। कहता है 3 पाइप पी क्यू आर एक पात्र को 38, 44, 28 मिनट में भर सकते हैं। यानी पी किसी पात्र को 38 मिनट में भरता है, क्यू उसी को 44 मिनट में भरता है और आर 28 मिनट में भर सकता है। तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम ही कष्टमय है, क्योंकि डेटा ऐसा है। 38 जो कि 19 गुणे 2 होता है, 44 11 गुणे 4 होता है और 28 7 गुणे 4 होता है। हम एलसीएम लेने निकले तो 19 11 7 तो लिखना ही लिखना है, 19 11 7 ऐसे, और 2 4 4 का एलसीएम 4, ये अपने पास डेटा आएगा। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, उड़ाएंगे नहीं, यहां तक क्लियर। अब हमें 38 से भाग देना है, तो 38 से जब भाग दे रहे होंगे तो ये 19 जाएगा, इसका 2 जाएगा, यानी 11, ये 11 बचेगा, इसका 2 चला गया, 11 गुणे 14। तो जब 38 से इसको भाग दोगे तो यहां 154 आ जाएगा, 11 गुणे 14 154। फिर 44 से भाग देना है तो 11 4 चला गया, 19 सत्ते आएगा, तो 19 सत्ते 133 होता है, 133। यहां तक आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर अब 28 से भाग देंगे तो 7 4, अब 19 गुणे 11 करना है, 190 और 19 209 आएगा। ये पी क्यू आर की क्षमता यानी एफिशिएंसी, यानी कैलकुलेटिव क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कहता है पाइप पी सुबह 9:41 पे खोला गया और 8 मिनट के बाद, यानी पी 8 मिनट तक तो खुला रहा, यानी 8P ऐसे लिखेंगे।
भाई जो मैटर हुआ वो 9:41 से चालू हुआ, लेकिन P 8 मिनट के बाद Q खोला गया, यानी अब 8 यहां लिख दिया, इसके बाद अब Q भी आ गया, और पाइप Q खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक पाथ को भरने के लिए पाइप R को कितने मिनट के बाद खोला जाना चाहिए। समझो पहले इस कहानी को। 9:41 पर हमारा पूरा मुद्दा है, पहले समझना इस चीज को, और 10 बजे तक हम इस मुद्दे को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो देखा जाए टोटल 19 मिनट का समय लग रहा है, और इस 19 में हमने शुरुआत में 8 मिनट का समय तो यूज कर लिया है P के साथ, 8 मिनट का समय P के साथ यूज किया, ये P के साथ। अब बचा समय कितना, 19 में 8 गया तो बचा 11 मिनट। तो X मिनट का समय हम यूज कर रहे हैं P और Q के साथ, X मिनट का समय। तो अब जो समय बचेगा 11 माइनस X का समय, वो हम यूज करेंगे किसके साथ, तीनों होंगे P Q R ऐसे। ये चीज मेन उद्देश्य इसको सीखना है, ठीक है। अब हो गया, देखो P 8 मिनट का समय लेता है, फिर X मिनट का समय लिया P और Q ने, तो टोटल 19 मिनट थे, 8 चले गए, X चला गया, तो अब समय बचा 11 माइनस X। तो 11 माइनस X का समय कौन, अब तीनों पाइप ओपन है, तो P Q R, और उसमें ये लोग टोटल वर्क ये वाला करेंगे, यानी 209 ऐसे 7 का गुणा फिर 4 का, 9 सत्ते 63 और 7 दूनी 14 ऐसे, फिर 4 का गुणा, यानी टोटल वर्क यहां से हम लिख देते हैं 4 तिहाई 12 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 हासिल 2, 14 गुणे 4 56 2 58, 5852 अपना टोटल वर्क है। बात समझ में आई, 5852। अच्छा, अपने पास जगह नहीं है तो ये तो देख रहे हो, ये चीज मैं रफ कर रहा हूं और ये चीज आप समझ गए होगे ना, तो कहना ही नहीं कि नहीं समझे, कहां से कैसे आया, तो वीडियो चल रहा है तो दिख ही रहा होगा। अब मेरे दोस्त यहां कैलकुलेशन के साथ हम लोग खेलेंगे, असल मुद्दा अब ये है। देखो 8P, P का मान 154 रखना है, 8 चौका 32, 3 हासिल 15 8 120 और 3 1232 हो गया। X ऐसे ही, P और Q इन दोनों को जोड़ लो, 4 3 7 ऐसे आया, और ये 28 287 आ गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 287X ऐसे। फिर यहां पर PQR तीनों के तीनों हैं, ठीक है, किसी को बंद नहीं किया गया, पहले P खुला, फिर कुछ समय के बाद Q खुला, फिर उसके कुछ समय बाद PQR खुला, ये है। तो इन तीनों को जोड़ लो, 9 3 12, 9 3 12, 12 4 16 6 ऐसे हासिल 1, 5 3 8 1 9 ऐसे, और 4 496 हमारा ये हो गया। अब गुणा करो इसके साथ, तो 11 का गुणा तो 6 ऐसे, 9 6 15 हासिल 1, 9 4 13 1 14 हासिल 1, 5456 ये डेटा हो गया। और यहां इसमें माइनस का 496x होगा, जो कि 5852 के डेटा देख रहे हैं, और बहुत सावधानी से करना पड़ रहा है मुझे इस क्वेश्चन को, ठीक है, सभी में तो उड़ा दिया। अब देखो ये दोनों को लेके हमें चलना पड़ेगा। तो देखा जाए कि 16 में से, अब ये उधर जाएगा क्योंकि ये वाला बड़ा होगा, माइनस इधर आएगा, तो 16 में से 7 गया 9 आया, 8 में से 8 गया 0, 209 x आ गया। अब इस डेटा को इधर लाना है, तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, फिर ये घटा लो, ठीक है, पेशेंस से। तो 6 2 8, भाई
2 6 8, 8 में से 2 गया तो यहां 6 आया, 3 5 8 हुआ, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 तो 3 आया, 4 2 6 यानी 16 में से 8 गया तो 8 आया। अब एक एक्स्ट्रा ले लिया मैंने तो ये खत्म, तो ये 836 आ गया। भाग देंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो यहां तक। फिर आगे हमसे कहता है कि प्रभु दीनानाथ पाइप क्यों खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट के बाद खोला जाता है। तो सीधी सी बात है कि पी क्यू, क्यू के खोलने के कितने मिनट के बाद, तो क्यू के खोलने मतलब क्यू, तो 4 मिनट तक पी क्यू काम किया, यानी 4 मिनट के बाद क्यू को खोला गया। यानी पहले शुरुआत में पी ने 8 मिनट काम किया, फिर क्यू को हमने 4 मिनट खोला, उसके बाद खोला गया आर। तो यहां क्यू से बोला गया है पाइप क्यू खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट बाद खोला गया। कितने मिनट के लिए खोला नहीं गया, कितने मिनट के बाद, तो क्यू के 4 मिनट के बाद। समझ में आया कि नहीं आया। तो आंसर इसका 4 आएगा। एक तगड़ा क्वेश्चन है और विश्वास मानो मेरे दोस्त। टीचर लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी टीचरों की बात नहीं कर रहा हूं, जो आप ये कह दो। हम लोग हवा में बात करते हैं, अगर एग्जाम में हम ये क्वेश्चन कर रहे होते ना तो हम भी इसको छोड़ देते। समझ में आया कि नहीं आया। इतना दिमाग इतना नहीं होता कि पेपर टाइम हम इतने पेशेंस से कैलकुलेशन करें। हमारा मेन होता है तेजी से सॉल्व करना, और सिलेक्शन उसी का होता है जो ये जानता है कि ये कोबरा नाग है और डस लेगा, तो उससे बचना होगा। मतलब जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को एग्जाम सेंटर में अटेम्प्ट किया होगा तो उनके साथ क्या होगा, समझदार। ठीक है, लगभग 9 मिनट में तो हमने पूरा प्रॉपर डिस्कशन किया है। एक क्वेश्चन तुम्हारा भविष्य को बर्बाद कर देगा। समझ गए कि नहीं। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम सेंटर में बैठ के। अरे कोई अगर शॉर्टकट और ज्यादा बताएगा तो 4 मिनट लेगा, 3 मिनट लेगा। अब कहे तो टिके मरवा दे 4 मिनट, तो बातें अलग है। हाँ, आजकल महान लोग हैं, ऐसे कहते बेटा ये 44 है, एक 4 हटा दो, 4 मिनट आंसर, जय माता दी। ऐसे भी लोग कर रहे हैं आजकल। ऐसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन, ए एक टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 144 मिनट में मतलब 44 घंटे में भर सकता है, सी उसी टैंक को 180 घंटे में भर सकता है। पहले 24 घंटों के लिए तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, फिर पाइप बी को बंद किया जाता है, यह बोला गया। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मुद्दा फिर से अपना एलसीएम ही आ रहा है। ठीक है, देखो एक चीज समझो, यहां एलसीएम ही मुद्दा आ रहा है अपने पास, 120, 144, 180। अगर हम देखें तो ये 12 10 से होता है, 12 गुणे 12 होता है, और ये 12 गुणे 15 होता है। यानी 12 तो होगा ही होगा, 10 12 15 का एलसीएम 60 होगा। ये इसका एलसीएम होगा। 10 से भाग दोगे क्षमता 6, 12 से भाग क्षमता 5, 15 से भाग क्षमता 4 होगा। देखिए हर बार मैं एलसीएम को ब्रेक करके ही लिख रहा हूं कि कैसे हम एलसीएम ले रहे हैं, वरना मैं ऐसे कहते बेटा 720 होगा, जय माता दी, उससे मतलब नहीं। आप देखो कैसे ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब कह रहा पहले 24 घंटे के लिए तीनों पाइपों को खोला जाता है। टोटल 720 लड्डू बनाने हैं, ये समझ लो, कोई खाली करने वाला नहीं है, यानी तोड़ने वाला नहीं है। 6 4 10 15, 1 घंटे में 15, शुरुआत के 24 घंटे लड्डू बनते हैं। तो 15 चौकू 60, 6 हासिल, 30, 360 लड्डू बन गए। अब बचे कितने लड्डू, 360। और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो बी वाला पाइप अपना बंद कर दिया गया। पाइप ए और सी द्वारा शेष टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा। बी को बंद कर दिया गया, ए और सी द्वारा टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा। ए और सी, ए 6 लड्डू बनाता है और सी 4 लड्डू बनाता है,
ठीक है, और ये बचा हुआ काम ए और सी करेगा, तो ये 10 से भाग दे दोगे, 36 घंटे में निपटा देगा, क्योंकि बचा हुआ काम पूछा गया। 34 का आंसर 36 घंटे आएगा। क्लियर है? अभी इसी पैटर्न में शायद 38 तक है। ठीक है, लास्ट के दो अलग हैं। पाइप ए एक टैंक को 110 घंटे में भर सकता है, बी 132 घंटे में भर सकता है, सी 165 घंटे में। फिर से अपना उद्देश्य 11 10 से 11 गुणे 12 और 11 गुणे 15, एलसीएम आप समझ गए होंगे। 11 गुणे 10 12 15 का 60, 660 ये हो गया टोटल वर्क। पर 60 में हमें भाग 10 से देना है, तो क्षमता 6, 12 से 5, 15 से 4, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। लाइन पढ़ते हैं। कह रहा पहले 22 घंटों के लिए सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है, सभी पाइपों को एक साथ पहले 22 घंटों के लिए, तो 6 4 10 5 15, एक घंटे में 15, तो 22 घंटे में 330 काम हो गया, तो बचा कितना होगा 330। फिर कह रहा है बी को बंद कर दें, ए और सी द्वारा टैंक को शेष भाग को भरने में कितना, ए और सी। ए कहता है मैं 6 लड्डू बनाता हूं, सी कहता है मैं 4, यानी 10, और शेष काम कराना है 33 घंटे का समय लगेगा। 35 का आंसर 33 घंटे। यहां समझना थोड़ा सा बदलाव है। अब 3 पाइप एबीसी एक टैंक को 336 घंटे में भर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 112 घंटे एक साथ चलने के बाद, अब पहले समझो, मैं आप पड़ोसी तीनों मिलकर किसी काम को 336 घंटे में कर देते हैं। अब टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा आपने, पर हम तीनों ने मिलकर 112 घंटे काम किया, तो मैंने बताया काम हमेशा एक होता है, जिसे एज ए 100% बोलते हैं। अब देखा जाए एक घंटे में हम तीनों लोग 1/336 काम करते, लेकिन हम लोग कर रहे हैं 112 घंटे, तो 112 ऐसे कर दो, यानी हमने 1/3 काम कर लिया, तो काम बचा 2/3। अब कौन करेगा दया? तो कह रहा है सी को बंद कर दिया गया, तो ए बी शेष कार्य को 336 घंटे में करते हैं, यानी ये 2/3 भाग जो काम का है वो 336 में ए और बी कर रहा है, तो इनसे कहो पूरा करो भाई, पूरा काम। तो 2 से ये काटोगे तो 16, 32, 168, 168 गुणे 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी पूरा काम ए और बी अगर करेंगे तो 168 गुणे 3 हो जाएगा, 168 गुणे 3 हो जाएगा। अगर पूरा काम करेंगे 168 गुणे 3 हो जाएगा, और तो ये 168 गुणे 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 168, 2 गुणे 3 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, सारा मुद्दा एलसीएम में था, 2 से भाग देंगे 6 3 बार में जाएगा, 3 से 2, यानी ए बी की क्षमता जो हो जाएगी वो 2, तो सी की क्षमता 1, तो सी द्वारा अकेले इस टैंक को भरने में कितना घंटा, तो सी की क्षमता 1, तो इसमें 1 का भाग देना है, 1686 में 6, 8 48 4 हासिल, 16 छक्के 96, 96 4 100, 1008 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 1008। 168 से मुझे एक बात याद आ रही है, मेरी इच्छा है कि आपको बता दे। सन 2025 अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, तो मैंने एक छात्रा को पढ़ाया था कोरोना काल से पहले, उसकी यूपीएससी में 168 रैंक लेटेस्ट में आई हुई है। मैं यूपीएससी नहीं पढ़ाता हूं, मैं अभी बता दे रहा हूं, पर उसकी 168 रैंक अभी लेटेस्ट 2025, नाम है मानसी सिंह, उरई डिस्ट्रिक्ट से, उसने यूपीएससी
में ये रैंक हासिल किया है। सर आपसे कब? तो कोरोना काल से पहले। उस टाइम वो एसएससी की तैयारी करती थी दिल्ली में, उत्तम नगर में, ठीक है। और उस टाइम उसका सिलेक्शन आईबी में हुआ था और अब बन गई आईएएस। अब आईएएस बनेगी कि आईपीएस, ये तो फाइनल कितना क्या है वो तो मालूम चलेगा, पर यूपीएससी रैंक 168 लाना भी बहुत बड़ी बात होती है। और फिर 168 पे मुझे एक बात याद आई, शेयरिंग है, थोड़ा प्यार समझ लो कि 24 गुणे 7 168 होता है। 24 गुणे, अब ये 24 गुणे 7 क्यों? एम्बुलेंस में नहीं लिखा था 24x7? पुलिस वाले भी तो ये 24x7 हम आपके लिए हैं, 24 घंटे और 7 दिन, ठीक है। 168 ऐसे याद आया। फिर 168 से मुझे कोई बात याद आ रही है, ठीक है। अब क्या, 1 से लेकर शायद 1000 तक प्राइम नंबर 168 होते हैं, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। डिजिट का खेल है, याद आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। ये प्राइम नंबर वाला जो मैंने बोला 1 से लेकर 1000 तक 168, वो चेक कर लेना। 3 पाइप एबीसी 72 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। फिर से उसी पैटर्न पे, चौबीस घंटे तक एक साथ करने के बाद सी को बंद कर दिया गया, तो फिर से वही काम हमेशा एक होता है। अब 1 घंटे में 1/72 करेंगे और 24 घंटे में 24/72, यानी 1/3 काम कर लिया, तो बचा काम 2/3 कार्य बचा या पार्ट बचा। अब सी को बंद कर दिया गया, तो ये काम 72 घंटे में ए और बी कर रहे हैं। बोलो हां, ठीक है। अब मेरे दोस्त बड़े प्यार से 2 से ये गया 36 बार में, 36 गुणे 3, यानी अगर मुझसे कहा जाए ए और बी, तो 36 गुणे 3 ये और 36 गुणे 2 ये हो गया, यानी 36 गुणे 6 216 एलसीएम हो जाएगा। 72 से भाग दोगे, क्षमता 3, यहां 2, ए बी की क्षमता 2, तो सी की क्षमता 1 आई। और ये 36 गुणे 6 काम कराना है बटा 1, 216 इज द राइट आंसर, जो कि 6 का क्यूब होता है। समझ में आया? तो 37 का आंसर समझ गए होगे। सेम पैटर्न पे 38 भी है। तीन पाइप एबीसी 138 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। छियालीस घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद सी को, तो देखो टोटल काम 1 यानी 100%। अब 1 घंटे में 1/138 करते हैं और 46 घंटे काम करते हैं, तो इसका मतलब 1/3 पार्ट कर लिया, तो बचा काम कितना? 2/3 कार्य। कौन करेगा? शेष कार्य 138 घंटे में हो रहा है, तो 2 से भाग दे दो। 2 से भाग दिया, (69 × 3), तो यहां पर ए और सी, क्योंकि ए और बी आएगा, सी को बंद किया गया, 69 × 3 ये आया और ये 69 × 2 हो गया, तो एलसीएम 69 × 6 हो गया। फिर से वही अपना, यहां क्षमता 3, यहां 2, ए बी की क्षमता 2, तो सी की 1। और मेरे दोस्त इतना काम कराना है सी से, तो भाग दे दो 1 का। 9 गुणे 6 54, 5 हासिल, 36 5 कितना? 41। 414 इज द राइट आंसर। उम्मीद है 38 नंबर भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, टाइप नंबर 7, इसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों बेहतरीन क्वेश्चन है। उन 2 क्वेश्चन के बाद आपको सीधे नवीन अंगणित आरएस अग्रवाल से पाइप एंड सिस्टम को पढ़ लेना है, क्योंकि यहां पर हमने पूरा प्रीवियस ईयर यूपीएसआई कांस्टेबल वाला कवर किया है। वहां से पढ़ के हमारा एक तरीके से फाउंडेशन कंप्लीट होगा। ठीक है,
39 नंबर। 425 लीटर के कंटेनर को दो पाइपों के जरिए रसायनों से भरा गया। पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया था। माना दो पाइप हैं, ए और बी। बी किसी टैंक को टी टाइम में भरते हैं, तो ए जो है T+5 आवर्स में भरेगा। आगे कहानी पढ़ते हैं। यदि पहला पाइप उतनी देर के लिए खुला रहा जितनी देर दूसरा पाइप खुला रहा, तो पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा और दूसरे पाइप के द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा से आधी थी। अब आधी थी, यहां मुद्दा है। मतलब पहला पाइप भी उतनी देर खुला रहा जितनी देर दूसरा पाइप भी खुला रहा, और उनके द्वारा जो रसायन भरा गया, तो पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप के द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा से आधी थी। यानी एफिशिएंसी हमको दे दी गई ए और बी की। अगर बी 2 लड्डू बनाता है तो ए 1 लड्डू बनाएगा। इसका अर्थ यह हुआ, समझ में आया? यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 17 घंटे में भर जाएगी। दूसरा पाइप कितने समय के लिए खुला रहा, यानी टी का मान। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझो। टोटल 425 लीटर हमारे पास टैंक में है, 425 लीटर, और ये 17 घंटे में भर रहा है। 17 से भाग दे दो, 17 से भाग दोगे तो 25 अपनी एफिशिएंसी आ जाएगा। अब 25 एफिशिएंसी कैसे आ रहा है? अगर 425 लड्डू हमें बनाने हैं, सुनो, 425 लड्डू बनाने हैं 17 घंटे में, तो ए और बी दोनों के समान समय के लिए खोले गए, तो समान समय में ये 25 एज ए एफिशिएंसी यानी लड्डू बना रहे हैं। तो 25 गुणे 17 425, तो 25 एफिशिएंसी, तो ये वाली एफिशिएंसी आएगी 25 गुणे 1/3, और ये वाली आएगी 25 गुणे 2/3। अब समान समय में है तो टोटल 425 काम हमें कराना है। ए T+5 समय है, ये समय और क्षमता इतनी, तो 25/3 ऐसे कर दो। ये टी टाइम, इसकी क्षमता 50/3 टी टाइम ले रहा है, और इतने में इसने 425 लड्डू बना दिए। खत्म बात। अब हमें टी का मान चाहिए। कहते 25 दूना 50, और 25 से ये जाएगा 17 बार में। कैलकुलेट कर लो, T+5 ऐसे, 2T ऐसे, और 17 थे 51 हो जाएगा। कलर बदलते हैं, 5 कम किया तो 3T बराबर 46 हो जाएगा। T बराबर 15.33 आएगा। तो T द्वारा कितना समय लिया जा रहा है, मतलब दूसरा पाइप कितने समय में, तो वो टी टाइम ले रहा है, जो कि 15 पॉइंट समथिंग, तो लगभग 15 घंटे का समय ले रहा है ना? आसान क्वेश्चन, इसको दोबारा देखना, ठीक है, और ऐसे ही करना। फिर से समझो, 425 लीटर भरना है, हमने माना 425 लड्डू बनाने हैं 17 घंटे में, तो यानी 25 की एफिशिएंसी हो गई। अब दोनों सेम समय के लिए तो सेम इसी में चल रहा है एफिशिएंसी 25, 3 बराबर 25 की, तो 1 बराबर 25/3, ये 25 इतना। अब टाइम तो 25/3 इतना और 25/3 टी, टोटल 425 कर दिया, टी निकाल लिया, मुद्दा खत्म। तगड़ा क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे नहीं, ठीक है, बड़े प्यार से सीखेंगे। थोड़ा कट रहा है, इधर ले आते हैं, अब दिख रहा है ना? हाँ, पढ़ते हैं। तगड़ा क्वेश्चन है भी। 75 लीटर क्षमता वाले एक कंटेनर में एक प्रवेशिक और एक निकासी नली है, यानी ए भरने वाला पाइप है और बी खाली करने वाला, ठीक है। ये ट्रेडिशनल तरीके से हटकर है, समझे नहीं?
यदि दोनों को एक साथ खोला जाता है तो 5 मिनट में भर जाता है। अब यहां मोटा मोटा समझो, ए की क्षमता हमें नहीं मालूम क्या है, तो ए मानो, बी की क्षमता खाली करने वाला तो बी ऐसे लिख दो, बी खाली करने वाला तो माइनस लगाया है। ठीक है, समझ गए ना। और 5 मिनट में टैंक को भर देता है, यानी ये 5 मिनट तक चलता है और 75 लड्डू बना देता है। यानी ए माइनस बी ऐसे सिंबल लगा दो, 75 में 5 से भाग दोगे तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बड़े सिंपल वे में किया है भाई, ए भरने वाला बी खाली करने वाला, ए ऐसे रखेंगे, अब बी का बी रखा आगे माइनस क्यों, खाली करने वाला। कह रहा 75 लीटर 5 मिनट भर देता है, तो भैया 15 आ गया ए माइनस बी, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। ये एफिशिएंसी का अंतर 15 है एक्चुअल में। ठीक है, ये एफिशिएंसी का अंतर है, समय का नहीं खेला होगा। यदि निकासी नली के प्रवाह को दुगुना कर दिया जाए, देख लो, यानी इसकी क्षमता को 2 गुना, तो माइनस का डू भाई क्षमता को 2 गुना कर दिया जाए, तो दोनों नलियों को एक साथ खोला जाए, तो ए भी खुला है तो ए माइनस 2b, तो कंटेनर के भरने का समय 3 गुना हो जाता है। भरने का समय पहले 5 मिनट ले रहा था, अब 15 मिनट ले रहा है। अब पहले 5 ले रहा था तो अब 15 मिनट ले रहा है, पर लड्डू तो 75 बना रहा है ना। पहले 5 मिनट और अब 15 मिनट, क्योंकि तिगुना समय हो रहा है ना, तो लड्डू तो 75 बना रहा है, तो 15 से अब ये 3 बार में चला गया, तो a माइनस 2b, 15 से ये 5 बार में जाएगा ना, नसेबाजी। तो a माइनस 2b 5 के, और यहां a माइनस b 15 के। अब हम इन दोनों को कैलकुलेट करके ए बी का मान निकाल लो। ऐसा करो, घटा दो, घटाओगे तो घटाओगे ऐसे करके, तो माइनस का b बराबर माइनस का 10, यानी b आ जाएगा 10 के, रख दोगे तो a आ जाएगा 10 5 10 15 25 के, a 25 b 10 आ गया। फिर कहता है जब केवल प्रवेशिक नली खोली गई तो कंटेनर को भरने में कितना समय लगा, तो ये 75 लड्डू बनाने हैं, यानी 75 लीटर, और सिर्फ भरने वाला यानी ए द्वारा, तो ए की क्षमता 25 है, तो 25 से भाग देंगे तो 3 मिनट का समय लगेगा। द राइट आंसर मेरे दोस्त 3 मिनट आएगा। और ये चैप्टर यहां से कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और हमने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, इस किताब का भी पढ़ लिया है और नवीन अंगणित का भी पढ़ के बैठे हुए। दोनों पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए।